हेलो गाइस, मैं चुनाराम चौधरी और आपका तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास शुरू करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आज की वीडियो में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी आपको अच्छा लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और अपना रिव्यू जरूर देना कि क्लास की क्वालिटी कैसी थी। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट को चीज समझ में आ भी रही है या नहीं। बाकी आपको पता ही है, कल नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास अपलोड हो गई थी जो जसराज सर ने की थी, उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसकी बात को सुना जाएगा और उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज मैं शुरू करूंगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। इसमें अपन साइकोलॉजी के अंदर अपन किसी भी पेशेंट के बिहेवियर की स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं साइकोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक है जो अपन आज कवर करने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, वाकई में साइकोलॉजी की उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और साइकोलॉजी के अंदर जो यूज होता है बिहेवियर उसका मीन क्या होता है, बिहेवियर मीन्स, और साइकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती है, और ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक करेंगे वो है साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स अपन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे साइकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो ड्राइव्ड फ्रॉम साइकी एंड लोगोस। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो साइकी एंड लोगोस से मिलकर बना है। ठीक है, साइकी और लोगोस इससे मिलकर बना है साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगोस, साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, समझ में आ गया। और साइकी का मीन होता है सोल, सोल मतलब बिहेवियर, एंड लोगोस मींस द स्टडी, लोगोस का मीन होता है स्टडी। लोगस आप जैसे बायोलॉजी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो लॉजी मतलब स्टडी, लोगोस मतलब स्टडी यानी स्टडी करना। और इसके बाद साइकी एंड सोल, लोगोस मीन द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। समझ में आ गया आपको। इसके बाद में एक राइटर आए लेटर ऑन, विलियम जेम्स, जो साइकोलॉजिस्ट थे, यूज्ड द टर्म माइंड रिफ्लेक्ट सोल। मतलब जो विलियम जेम्स थे उन्होंने क्या किया कि जो अपन सोल यूज करते थे, साइकी मीन सोल, उसकी जगह उन्होंने यूज ले लिया माइंड, माइंड शब्द को यूज लिया, माइंड शब्द को यूज लिया और इस सोल को रिप्लेस कर दिया। मतलब फिर इन्होंने ये डेफिनेशन मान ली कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद में बात करूंगा स्टूडेंट्स विलियम जेम्स के बाद में विलियम वुड। विलियम वुड ऑफ जर्मनी के ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफाइंड साइकोलॉजी ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है संतुलन या बैलेंस। क्या होता है? संतुलन या बैलेंस। जैसे कि अपनी बॉडी कॉन्शियस है तो अपने फिजिकली मेंटली सोशली आर द वेल बीइंग होते हैं, तो वो है। तो इन्होंने बोला कि ये डेफिनेशन गलत है, ये डेफिनेशन सही है। विलियम वुडन ऑफ जर्मनी डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो वर्तमान में साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन मानी जाती है वो करंट में डेफिनेशन है, करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। मतलब सिस्टमैटिक स्टडी स्टूडेंट एक तरीके से स्टडी करना जो कि ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना सिस्टमैटिक प्रोसेस से, उसे साइकोलॉजी की वर्तमान में डेफिनेशन माना गया है। तो ये साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में बढ़ा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन का सबसे मेन पार्ट है जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आगे की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तब तक कि आप उतार लीजिए। स्टूडेंट्स अपना दूसरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में बार बार आ रहा स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। वाकई में बिहेवियर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स मैं बिहेवियर के बारे में बता दूं, बिहेवियर के अंदर इंक्लूडिंग दिस रूल्स आर फॉलो। तो ये रूल्स होते हैं बिहेवियर के अंदर कि साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर का वास्तव में मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, पहला ये है कि मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज। मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज वो होती है जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है, जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है। ठीक है, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारी एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ऑल आर द इंक्लूडिंग इन मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज इन फिजिकल एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है जो बिहेवियर के अंदर, वो सारी मोटर और कॉग्निटिव के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये बात आपको समझना। दूसरी होती है कॉग्निटिव एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज के अंदर आती है जैसे हम सोचते क्या है, हमारी स्किल क्या है, स्किल और माइंड से रिलेटेड जो हमारा माइंड सोचता है और हम अपनी स्किल लगा के कोई काम करते हैं, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनिंग, किसी की इमेज देख के याद करते हैं कि हाँ वो शायद पर्सन हो सकता है जिसे मैं जानता हूँ। ये सारी प्रोसेस आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज के अंदर आती है। थिंकिंग, रीजनिंग, जैसे आप जैसे करंट का या हाल ही का कुछ पढ़ते हो तो वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, थिंकिंग मतलब आप कुछ सोच रहे हो, कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो तो उसके बारे में, वो सारी एक्टिविटीज आपकी आती है कॉग्निटिव एक्टिविटीज के बारे में। इन सारी प्रोसेस के बारे में आगे आप बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ साइकोलॉजी। तो उसके अंदर बिहेवियर का वास्तव में मतलब क्या होता है। तीसरी अपनी एक्टिविटी अफेक्टिव एक्टिविटीज। अफेक्टिव एक्टिविटीज स्टूडेंट्स ऐसी होती है जो अपने इमोशन से जुड़ी हुई होती है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं कि अभी आप बीएससी नर्सिंग के अंदर आपने एडमिशन लिया, एंट्रेंस एग्जाम देके, कुछ स्टूडेंट को जैसे कि एक स्कोर है 73, ऐसा स्कोर है जिसपे कुछ स्टूडेंट को कॉलेज मिला भी है, कुछ को नहीं मिला है। तो मिला है वो तो फीलिंग आर हैप्पी, और जिनको नहीं मिला है वो दुखी है और घर वालों के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। तो ये अपनी जो इमोशन से रिलेटेड होती है वो अफेक्टिव एक्टिविटीज होती है, जो इमोशन से कनेक्ट होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ये अपना दूसरा टॉपिक था साइकोलॉजी के अंदर यूज होने वाले बिहेवियर शब्द का वास्तविक मतलब किन से होता है, तो वो आप समझ गए होंगे, इनसे मतलब होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अपन तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स द्वारा दी गई है, तो उनके बारे में बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स अपना जो तीसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अलग अलग राइटर्स द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ये आपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की स्टडी करती है। तो ये डेफिनेशन दी थी वाल्टर बॉबर्स पुलसबरी
11 में दी थी, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। साइकोलॉजी एक इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है जो ह्यूमन और एनिमल का बिहेवियर होता है वो मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा एसोसिएटेड होता है, ठीक है, जिसमें मतलब अपना फिजिकली प्रोसेस मेंटली प्रोसेस भी एसोसिएट होती है साइकोलॉजी में, उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। तीसरी प्रोसेस है साइकोलॉजी इज अ साइंस। साइकोलॉजी एक साइंस है विच एम्स टू गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द बिहेवियर। साइकोलॉजी एक प्रकार की साइंस है जो अपना कोई भी एम्स या कोई भी टारगेट होता है उसको अचीव करने में बेटर अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल होता है बिहेवियर का, वही साइकोलॉजी है। ये दी थी विलियम एम्स डॉगहर 1949 में, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना देना। स्टूडेंट्स हमने भी यही पढ़ी थी, यही डेफिनेशन पढ़ के एग्जाम में आंसर दिया था और कॉम्पिटिटिव लिहाज से भी यही पढ़ाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये डेफिनेशन अगर आपकी साइकोलॉजी में कवर हो जाती है तो आप साइकोलॉजी में कहीं नहीं रुकने वाले हो, बिल्कुल। जो तीसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है। साइकोलॉजी की ब्रांचेज है वो टू पार्ट में डिवाइड है, एक अपनी प्योर साइकोलॉजी है, एक अपनी अप्लाइड साइकोलॉजी। फिर ये साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज है ये फिर सब ब्रांच में डिवाइडेड है अलग अलग, जैसे प्योर साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी और सोशियल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसी प्रकार अप्लाइड साइकोलॉजी भी सब ब्रांच में डिवाइड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक और आज के कंटेंट में मैंने आपको बताने की कोशिश की साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, साइकोलॉजी के अंदर यूज होने वाले बिहेवियर्स का वास्तविक मीन क्या है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज है, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो जरूर अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जो साइकोलॉजी की सब ब्रांचेज है इन सभी के बारे में अपन कल के नए कंटेंट पढ़ेंगे तो उनके बारे में अपन पूरी जितनी भी ब्रांचेज है इनको कवर करेंगे। तब तक आप बने रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जितने भी अभी बैच चल रहे हैं उन सभी को भी अपने इस डिजिटल एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जोड़ें। यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की अभी तैयारी शुरू करवा दी गई है। कल आपकी जसराज सर नर्सिंग फंडामेंटल की क्लास ले चुके हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया और आज अपने दीपक सर भी आएंगे तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर करवाएंगे। तो और मैंने आपको साइकोलॉजी और मैं आपको सोशियोलॉजी का भी टॉपिक देने वाला हूं जल्दी, इसके बाद में अपन सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए और अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बना के रखें और जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि स्टूडेंट को कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो आप कमेंट करोगे तभी। बाकी अपने ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बना के रखें और बहुत बना के रखा, इसके लिए भी तेजल एजुकेशन आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है और हमेशा आभारी रहेगा तेजल एजुकेशन। इसी के साथ अपना आज का कंटेंट मैं समाप्त करूंगा और जाते टाइम थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।